इंटेलिजेंस के अलावा कौन कर सकता है, मुझे बताएं ना। हमारी तारीख गवाह है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बाज़ औक़ात सियासतदानों को ब्लैकमेल करती रही हैं। वज़ीर आज़म हाउस की माजी में भी रिकॉर्डिंग्स होती रही हैं, वो लीक होती रही हैं और उसके ऊपर ISI के ऊपर सवाल उठाया जाता रहा है। ISI वालों के भी वहाँ पे टीम होती है, सारी जगहों पे होती है। अगर हमारे घर में दरवाज़ा खुला हुआ है और आ रहे हैं स्पाइज आ रहे हैं या चोर डाकू आ रहे हैं, तो सबसे पहले कसूर किसका है? गुफ्तगू लीक हुई है, ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ज्वाइन करने के बाद शहबाज शरीफ साहब के ये पहले महीने की गुफ्तगू है। अरे इंटेलिजेंस इदारे वो अकम्पलिस हैं या फिर वो इनकैपेबल है। मैं अभी जंप नहीं करना चाहता, मैं कुछ मालूमात अपने पास रखना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। मैं इस वक्त पार्लियामेंट के सामने खड़ा हूँ और अभी से तकरीबन 5 मिनट पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस टॉक की है और उन्होंने कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बग किया गया, वहाँ से जो रिकॉर्डिंग्स लीक हुई हैं, ये सिर्फ PM का नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव साफ़ी एजाज सैयद साहब ने हमें एक बार फिर मौका दिया है इनसे बातचीत करने का। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। सौराब बहुत शुक्रिया। आप खैरियत से हैं? ठीक है, बिल्कुल खैरियत। हाउ सीरियस इज दैट कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की 150 घंटे की रिकॉर्डिंग डार्क वेब के ऊपर अवेलेबल हो? इसमें कोई शक नहीं है कि ये सीरियस नहीं है, ये बहुत बड़ा सीरियस नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी के जो ज़िम्मेदारान हैं, प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर है उनके सब के निगरान हैं, वो इस पे सोच रहे हैं और इसकी तहकीकात भी हो रही है। एजाज साहब ये समझने की कोशिश करते हैं, चलें इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो तो निकलेगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सिक्योरिटी IB फॉलो करती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो एक प्रोमिनेंट इंटेलिजेंस एजेंसी है। फिर कैसे मुमकिन है कि उनके एक्टिव होते हुए कोई अंदर गया, कैमरे लगाए गए, ये किस तरह से पॉसिबल है? देखिए, बात यह है कि ये किसी एक इंटेलिजेंस एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं है। ये वज़ीर आज़म हाउस की माजी में भी रिकॉर्डिंग्स होती रही हैं, वो लीक होती रही हैं और उसके ऊपर ISI के ऊपर सवाल उठाया जाता रहा है ना, IB के ऊपर भी सवाल उठाया जाता रहा है। ठीक है, ये तमाम इंटेलिजेंस इदारों की जिम्मेदारी है। ये आप ये नहीं कह सकते कि जी वो वहाँ पे पुलिस वाला खड़ा था या वहाँ पे IB वाला खड़ा था। ISI वालों के भी वहाँ पे टीम होती है, सारी जगहों पे होती है। ठीक है, उनकी भी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी है। ये एज ए कौम सबकी जिम्मेदारी है कि वो पता लगाएं। अच्छा, नहीं, आप इसके ऊपर 3-4 वीडियोस कर चुके हैं, हम आपकी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको महसूस कैसे हो रहा है कि कोई बंदा किस तरह से प्लांट किया गया, अंदर गया, उसने जाकर सेंसर्स लगाए या माइक्स लगाए, ऐसा महसूस हो रहा है घड़ी के पास लगाया गया, AC के पास कुछ जगहों का इंतखाब करके बाकायदा लगाई गई हैं डिवाइस? देखें, आपकी वसातत से उमर चीमा ने और मैंने हमारा जो टॉक शॉक शो है उसमें हमने ये बात की है। मैं रिपीट भी कर देता हूँ, लेकिन मैं टॉक शॉक का वाला इसलिए दे रहा हूँ कि आप हमसे फ़ायदा लेते हैं, हम भी आपसे फ़ायदा लें। तो वो हमने ये अर्ज़ किया कि ये जो गुफ्तगू लीक हुई है, ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ज्वाइन करने के बाद शहबाज शरीफ साहब के ये पहले महीने की गुफ्तगू है। पहले महीने की गुफ्तगू है। अब ये बात भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब से थे तब भी ये बग्स लगे हुए थे, कहते हैं लोग। अभी कोई एविडेंस नहीं आया, ये कहा जा रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों प्राइम मिनिस्टर्स, जो भी इस ऑफिस में बैठता है, इस ऑफिस में कोई भी बैठे, वो पाकिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। अगर पाकिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला पाकिस्तान का निगरान, अगर उसकी ऑडियो टेप होती है, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी कैपेसिटी के ऊपर और हमारी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, और इससे हम पर भी डाउट पैदा होता है, यानी कि हमारे जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनके ऊपर भी डाउट पैदा होता है। और वो एक हवाला मैंने दिया था, आई एम रिपीटिंग कि लियोन पेनेटा जो CIA के चीफ थे, जब 2 मई 2011 को वाक़या हुआ, उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में मारा गया, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था इधर पाकिस्तान इज़ अकम्प्लिस और इट्स इनकैपेबल, यानी कि पाकिस्तान या तो उसामा बिन लादेन के यहाँ पर खुफिया तौर पर रखने में या तो मुलव्वस है या फिर इतना नाअहल है कि इसे पता नहीं लगा। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पे भी कहूँगा कि या तो हमारे इंटेलिजेंस इदारे वो अकम्प्लिस हैं या फिर वो इनकैपेबल है। ये तहकीकात बताएगी कि एक्चुअली हुआ क्या। अच्छा जी, अच्छा एजाज साहब, मुझे ये बताएं कि आप उन साफियों में से शामिल हैं जिसे एक बार शायद अमेरिकन इंटेलिजेंस ने भी हायर करने की कोशिश की थी कि जो पाकिस्तान के अंदर स्पाई करे, तो इससे क्या कोई ताने बाने मिलते हैं कि इंटरनेशनली ये बाकायदा से एक प्लान किया गया और उसके बाद ये सारी बगिंग की गई? देखिए, हमने एक अंडर कवर एक स्टोरी की थी, अंडर कवर जाके, और उसमें एक इंटेलिजेंस का किस तरह से काम करती है उसको बताने की कोशिश की थी। ये अर्ली
2000 की बात है, जब हमने अंडरकवर ऑपरेशन किया था, न्यूज़ ऑपरेशन था वो, और उसको पब्लिश किया था। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जितनी भी फ़ॉरेन जो ममालिक हैं उनका अपना एजेंडा होता है। फ़ॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ भी यहाँ पर मौजूद होती हैं, और फ़ॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज़, फ़ॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उनकी एम्बेसीज़ जो होती हैं उनके अंदर उनके नुमाइंदे मौजूद होते हैं जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को नोटिफाई किए गए होते हैं। पाकिस्तान को भी पता होता है कि ये इंटेलिजेंस का है, ये डिप्लोमेट है, ये कौन है, ये सारी पता होते हैं ये बातें। इशू तो देखें ना, हर मुल्क ने अपना एजेंडा इस्तेमाल करना है, हर मुल्क का अपना मफाद है। सवाल ये है कि हर मुल्क ने अपना मफाद तो करना है, हम अपना मफाद कैसा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सवाल ये है कि हम किसी के ऊपर तो बाद में सवाल करें, पहले अपना हाउस तो इन ऑर्डर करें कि अगर हमारे घर में दरवाज़ा खुला हुआ है और आ रहे हैं स्पाइज आ रहे हैं या चोर डाकू आ रहे हैं, तो सबसे पहला कसूर किसका है? वो मेरा और आपका है कि हम अपने घर को ऑर्डर में लाएं। और फिर दूसरा हमारा काम ये है कि जो लोग अगर बाहर से आ रहे हैं, अगर कोई गैर मुल्की इंटेलिजेंस इदारे हैं, तो हमारा काम है उनको पकड़ें और उनको पकड़ के कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो चीज़ मौजूद है, लेकिन एजाज साहब, अगर एक डिवाइस बाकायदा पीएम ऑफिस के अंदर ला जाकर लगाई गई, इसका मतलब फिजिकली कोई ना कोई बंदा अंदर गया या मौजूद था, तो फिर किस तरह से मींस ये किस तरह से पता चलेगा कि कौन था? देखिए ना, ये बात तो मैंने जो पहले आपको बात की कि जिम्मेदारी किसकी है, पहले तो जिम्मेदारी का तयन करें। जिम्मेदारी है हमारे तमाम इंटेलिजेंस इदारों की, है ना, जिम्मेदारी इंटेलिजेंस इदारों की, ठीक है। और जब हमारे इंटेलिजेंस इदारों की जिम्मेदारी है तो फिर ये उनको भी तहकीकात करनी है। और मेरी इतला ये है कि तहकीकात हो रही है। तमाम लोग जो तहकीकात, जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, ज़ाहिर है देखें ना, उनके ऊपर भी तो सवालिया निशान आया है। वो किसी ने जानबूझ के तो नहीं किया, और अगर किसी ने किया है तो वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि माजी में इस तरह के वाकयात हमारे यहाँ तो होते भी रहे हैं। इवन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने तो अपनी कुछ एक कैबिनेट मीटिंग्स डिले कर दी थी। देखिए ना, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कैबिनेट मीटिंग हो रही थी, उसे 2 घंटे के लिए डिले कर दिया गया था। उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे रहमान मलिक, उनको इतला आई थी कि जो कैबिनेट मीटिंग है उसकी रिकॉर्डिंग खुफिया हो रही है, और कुछ ऐसी रेज आ रही हैं पीएम ऑफिस के अंदर जिनसे ये पता लग रहा है, पीएम हाउस के अंदर जिससे ये पता लग रहा है कि उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है। उन्होंने डिले कर दी, फिर दोबारा स्वीपिंग करवाई गई, दोबारा चेक करवाया गया इंटेलिजेंस के जो इक्विपमेंट होते हैं, ये जो खुफिया हालात को डिटेक्ट करते हैं, और उसके बाद दोबारा जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, ये तो रिकॉर्ड की बात है। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर माजी में ऐसा होता रहा है तो अभी ये क्यों नहीं ऐसा हो रहा, या क्यों नहीं हुआ? अगर हुआ है तो फिर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में आने वाले विजिटर्स हैं वो कौन है? और फिर एक और बात भी है ना कि अभी तो जो पेगासस आ गया हुआ है सॉफ्टवेयर जी, तो ये जो स्पाईवेयर है उसमें तो ये है कि आपका फ़ोन हैक हो जाता है, आपका जो फ़ोन का जो स्पीकर है, जहाँ माउथ पीस जो है जहाँ से आप बोलते हैं, बात करते हैं, वो हैक हो जाता है, और कोई भी आके ये जो लीक्स हैं, ये जो भी मंजर-ए-आम पर आई, इनमें ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि स्पीकर किसी का या फिर मोबाइल फ़ोन किसी का हैक हुआ है? ऐसा महसूस हो रहा है डिवाइसेस अंदर मौजूद हैं। जो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो मोबाइल टेलीफोन जो है वो हैक हुआ है, और उसी के जरिए। और वो किसका टेलीफोन हैक हुआ? ये देखें ना, ये अभी तहकीकात में सामने आएंगी। आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या है? मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं कोई जंप नहीं करना चाहता अभी। मैं अभी जंप नहीं करना चाहता, मैं कुछ मालूमात अपने पास रखना चाहता हूँ आपको ना। असर क्या है? मरियम नवाज का हैक था शहबाज शरीफ साहब। देखिए ना, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बहुत सारे बंदे होते हैं जिनको मोबाइल अलाउ होता है, और वो मोबाइल लेके आते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर का स्टाफ भी हो सकता है, खुद प्राइम मिनिस्टर का अपना मोबाइल भी है। तो अब यू नेवर नो कि किसका मोबाइल हैक हुआ है। तो वो जिसका भी हैक हुआ है उसके ऊपर ज़ाहिर ये काम करेंगे, तहकीकात करेंगे। आखिरी सवाल आपसे, आज प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, आपने बगौर बल्कि उस सारी चीज़ को मॉनिटर किया, देखा, आपको क्या महसूस हो रहा है कि शहबाज शरीफ के लिए ये शौक है कि जिस तरह से ये निकल कर सामने आ गई, जो कि राना सनाउल्लाह ने माजी में या कुछ इंटरव्यूज़ में पिछले कुछ दिनों में डाउन प्ले करने की कोशिश की है? मैं वैसे आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, ये इतनी ऑडियो लीक्स आ रही हैं, अब तो मुझे लगता है सियासतदान सारे इम्यून हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। हाँ। ये इमरान खान साहब की एहलिया की जो बुशरा बीबी है उनकी ऑडियो आई, आप देखें ना, इमरान खान साहब का उसके ऊपर कोई जवाब आया है, कोई बात की है? इमरान खान साहब से मीडिया इंटरेक्शन करते हैं, पहले तो वो बड़े सिलेक्टेड लोगों को। वो रिकॉर्डिंग्स कौन करता था? सुन, वो भी इंटेलिजेंस के लोग ही करते थे।
वो रिकॉर्डिंग में इंटेलिजेंस का जी मैं समझता हूँ ये कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी? ये देखे ना, ये तो तहकीकात करने वाली, इंटेलिजेंस के अलावा कौन कर सकता है, मुझे बताएं ना आप। नहीं, इंटेलिजेंस का मुफाद क्या इंटेलिजेंस एजेंसी? देखिए ना, इंटेलिजेंस एजेंसियों का मुफाद, पाकिस्तान की तारीख पढ़े ना कि क्या मुफाद है। आप बताएं ना, मुख्तसरन बताएं क्या मुफाद है। मैं ये बात कर, सियासतदानों को ब्लैकमेल आपने आपने पाकिस्तान की तारीख नहीं पढ़ी? मैंने बिल्कुल पढ़ी है, मैं पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ी। आप खुद जवाब दे रहे हैं ना कि देखे ना, हमारी तारीख गवाह है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बाज़ औक़ात सियासतदानों को ब्लैकमेल करती रही हैं। ये तारीख है ना, इस तारीख से तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता। आप बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो दौर देख लें पुराना, उसमें ये इसी तरह की टेलीफोन टेप्स की बात थी। फिर टेलीफोन टेप्स की लिस्टें वो सुप्रीम कोर्ट में बुलाई गई, सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। तो ये तो पाकिस्तान की तारीख है। ब्रिगेडियर इम्तियाज़ साहब के दौर की अगर आप बात करें तो देखें ना, वो उनके दौर में कितना कंट्रोवर्सी आई। फिर ऑपरेशन मिडनाइट जयकाल, ये मैंने और आपने देखा ना, ये मौजूद है ना चीज़ें, उनके करैक्टर्स भी मौजूद हैं। तो ये कोई आज कोई पहला वाक़या नहीं हुआ। हाँ, मोडस ऑपरेंडाई वो नया है, डार्क वेब एक नहीं है। माजी में कोई जर्नलिस्ट को और मीडिया चैनल्स को दे दिया जाता था। अब इंटरनेट पे, ट्विटर पे इधर उधर से फेक अकाउंट बनाकर ये इदारों के अंदर कंसर्न मौजूद है। बिल्कुल, इदारों के अंदर मेरे ख्याल में सारे इदारे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI, सारे सब इदारों में कंसर्न है, क्योंकि ये सवालिया निशान उनके ऊपर आ रहा है। तो जब आपके ऊपर सवालिया निशान है तो आप क्या करेंगे? आप अपनी तहकीकात करेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि ये जितने भी हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं वो इस सवाल की तहकीकात कर रहे हैं और वो अपनी कोई ना कोई रिपोर्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं और वो प्राइम मिनिस्टर को देंगे। बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपका। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मुलाकात बुला ली है शहबाज शरीफ साहब ने, और उसके अंदर मुबैना तौर पर यह इतला दी है कि रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।